प्रदेश में शिक्षा का मुद्दा अब सिर्फ स्कूलों की चार दीवारी तक सीमित नहीं रहा। अब ये राजनीति का सबसे गर्म चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है। योगी सरकार ने जब सरकारी स्कूलों के विलय और बंदी की योजना शुरू की, तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि ये फैसला इतना बड़ा सियासी तूफान खड़ा कर देगा। एक तरफ सरकार इसे दूरदर्शी सुधार बता रही है, इससे शिक्षा के क्षेत्र और छात्रों के भविष्य की ऊंची छलांग करार दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे बच्चों के भविष्य पर हमला कह रहा है। आम आदमी पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी तक हर कोई इस मुद्दे को लेकर हमलावर है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको विस्तार से, लेकिन उससे पहले आयन भारत को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयन भारत पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। उत्तर प्रदेश में एक बड़ी हलचल है। सरकारी स्कूलों को लेकर ऐसा फैसला लिया गया है जो पूरे सिस्टम को झकझोर रहा है। एक तरफ आरोपों की बौछार है तो दूसरी ओर योजनाओं की परतें खुल रही हैं। विरोधियों का दावा है कि स्कूल बंद हो रहे हैं, लेकिन अगर तस्वीर को ध्यान से देखें तो पता चलता है कि इसके पीछे एक दूरदर्शी सोच छिपी है। वो सोच जो सिर्फ दीवारों तक नहीं, बच्चों का भविष्य मजबूत करना चाहती है। सवाल ये है, क्या वाकई सरकार शिक्षा को खत्म कर रही है या फिर एक ऐसे बदलाव की नींव रख रही है जो आने वाले वर्षों में मिसाल बनेगी। आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने इस फैसले को जमकर निशाना बनाया है। संजय सिंह का कहना है कि सरकार शिक्षा नहीं, शराब को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने स्कूलों की बंदी और शराब की दुकानों की संख्या की तुलना करते हुए कहा कि बच्चों से किताब छीनकर बोतल थमाई जा रही है। अखिलेश यादव ने भी इसे गरीबों के खिलाफ साजिश करार दिया है। लेकिन अब आते हैं असली तस्वीर पर। योगी आदित्यनाथ सरकार ने साफ कहा है, ये स्कूल बंद करने की नहीं, उन्हें बेहतर बनाने की कोशिश है। मुख्यमंत्री अब खुद कह चुके हैं कि जहां 50 से ज्यादा छात्र हैं वो स्कूल स्वतंत्र रूप से चलेंगे। जिन स्कूलों में संख्या बेहद कम है उन्हें मर्ज कर बड़ी संख्या में बनाया जाएगा। मजबूत और संसाधनों से भरपूर यूनिट में बदला जाएगा। क्या ये जरूरी था? बिल्कुल, क्योंकि राज्य में हजारों स्कूल ऐसे हैं जहां एक ही शिक्षक पूरे स्कूल को संभाल रही है। कई जगह तो छात्र संख्या 10 से भी कम है। कैसे स्कूल बच्चों को मजबूत भविष्य दे सकते हैं? योगी सरकार ने इस ढांचे को दुरुस्त करने का फैसला किया है। सीएम ने निर्देश दिया है कि जहां स्कूल मर्ज होंगे वहां की इमारतों को बाल वाटिका, प्री प्राइमरी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में बदला जाएगा। यानी संसाधन बेकार नहीं जाएंगे, बल्कि उन्हें नई जिम्मेदारी दी जाएगी। साथ ही शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया तेज करने का आदेश भी दिया गया है ताकि खाली पदों को जल्द भरा जाए। योगी सरकार जो स्कूल विलय मॉडल पर काम कर रही है वो सिर्फ शैक्षणिक नहीं बल्कि प्रशासनिक मजबूती का हिस्सा है। जब एक जगह सभी संसाधन और शिक्षक मौजूद होंगे तो शिक्षा की गुणवत्ता और जवाबदेही दोनों बेहतर होगी, और यही असली बदलाव है। चुपचाप लेकिन मजबूत तरीके से तैयार किया जा रहा एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जब विरोधी चिल्ला रहे हैं कि एक स्कूल बंद हो रहा है, तब जरूरी है ये समझना कि क्या बंद हो रहा है। एक जर्जर अव्यवस्थित सिस्टम और उसकी जगह आकार ले रहा है एक ऐसा मॉडल जो बच्चों को सिर्फ पढ़ाई नहीं, बेहतर माहौल और सुरक्षित इमारतें देगा। योगी सरकार के इस फैसले को राजनीति की नजर से नहीं, नीति की नजर से देखना होगा, क्योंकि कभी कभी बड़े सुधारों की शुरुआत शोर से नहीं, समझदारी से होती है। और उत्तर प्रदेश में वही हो रहा है। एक नई शिक्षा क्रांति की नींव रखी जा रही है, शांत, सधी हुई लेकिन असरदार। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को लगातार देखने के लिए बने रहिए आयुन भारत के साथ।